नमस्कार, गुड मॉर्निंग। मैं हूँ आलोक दहिया और आप देख रहे हैं मॉर्निंग मंत्रा। मॉर्निंग मंत्रा जो कि है 7th ऑफ मार्च 2024 के लिए। तो आखिर बड़ा ही मज़ेदार दिन रहा कल का, जहाँ पर हमने देखा कि निफ्टी ने पहले घंटे की गिरावट के बाद एक अच्छी खासी रिकवरी दिखाई और रिकवरी दिखाने के बाद अब आप सबके मन में आ रहा होगा कि एक नई हाई पे निफ्टी ने क्लोज किया है। अब आगे का इंडिकेशन क्या बनता है? क्योंकि जानना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि इतनी ऊँचाई पर आकर हर कोई घबराया हुआ है, डरा हुआ है कि बाज़ार में आखिर कहीं बड़ी गिरावट ना आ जाए। और इस बड़ी गिरावट के डर से अच्छी चीज़ क्या हो रही है कि लोग अपना जो स्टॉक है उसको धीरे-धीरे सल्टा रहे हैं। और उसी चीज़ के कारण से ये जो गिरावट है, जिसको लोग उम्मीद कर रहे हैं बड़ी गिरावट आने की, वो बड़ी गिरावट कहीं न कहीं टल रही है। अब वो बड़ी गिरावट आएगी या नहीं आएगी? देखिए, बड़ी गिरावट का मतलब बार-बार मेरा ये होता है कहने का कि वेलोसिटी स्ट्रांग अगर हो गई, तो भी आप पैनिक में आ सकते हैं। मतलब अभी अपने हैं 22,474 के आसपास में, और अगर एक एक गिरावट आती है जहाँ पर आप 21,800 के आसपास भी एक झटके से आते हैं, या 21,000 तक भी आते हैं। आप समझ रहे हैं 21,000 तक आना मतलब 1400 पॉइंट की गिरावट, और उस 1400 पॉइंट की गिरावट मतलब 7% का आसपास में वो एक गिरावट का आना, आपके पोर्टफोलियो को, आपके दिमाग को कहीं न कहीं हिला देगा, डैमेज कर सकता है। और वो डैमेज आपके पोर्टफोलियो को भी अफ़ेक्ट करेगा ही करेगा। तो ऐसे कंडीशन में स्मार्टनेस ये है कि आप पार्शियल प्रॉफिट बुकिंग करते जाइए, जहाँ पे भी आपको लगे। स्टॉक स्पेसिफिक होना, और स्टॉक स्पेसिफिक आप पिछले 2-3 दिन के मॉर्निंग मंत्रा से समझ पा रहे होंगे कि देखिए, कल एक डोजी का फॉर्मेशन था, लेकिन बहुत सारे स्टॉक अच्छी खासी तेज़ी पे थे। लास्ट मैं बात कर रहा हूँ। कल के बाज़ार की बात करें तो कल आपको एक हैंगिंग मैन का फॉर्मेशन दिखा, बाज़ार ने तेज़ी पकड़ी, निफ्टी ने तेज़ी पकड़ी, बट बहुत सारे स्टॉक अच्छी खासी गिरावट में थे। तो ऐसा कहने का मतलब है कि यही स्टॉक स्पेसिफिक होने का मतलब है। और अगर आप स्टॉक स्पेसिफिक नहीं होके चलते हैं, क्योंकि बाज़ार एक नए हाई पे है, जो कि टेक्निकल एनालिसिस के लिए एक लिमिटेशंस होती है कि नए हाई पे आके टेक्निकल एनालिसिस उस तरीके से काम नहीं करता जितना वो पुराने डेटा पे काम करता है, राइट? तो यहाँ पर कहीं न कहीं आपके लिए इम्पोर्टेंट हो जाता है, आप स्टॉक स्पेसिफिक चलिए, इंडिविजुअल स्टॉक के बारे में अपने फाइनेंशियल एडवाइज़र से या अपने रिसर्च एनालिस्ट से ज़रूर बात करिए, ताकि आपको समझ आए कि आखिर उस पर्टिकुलर स्टॉक के लिए क्या उम्मीद बन रही है। जाते-जाते बैंक निफ्टी पर ज़रूर बात करेंगे, क्योंकि बैंक निफ्टी ने कुछ मज़ेदार दिखाया कल के बाज़ार में। हमारा और आपका, जैसे हमने बात किया था 48,000, देखिए डॉट 48,000 को छूने के बाद मतलब 48,100 के आसपास गया, लेकिन उसके बावजूद भी जो क्लोजिंग दी 48,000 के जस्ट नीचे दिया गया, दैट इज़ 47,965 का क्लोजिंग रहा बैंक निफ्टी की तरफ से। पीएसयूज़ में धांकर तेज़ी के बाद कल हमने प्राइवेट सेक्टर्स के बैंक्स में अच्छी खासी तेज़ी देखी। अब सवाल ये है कि ये तेज़ी कितनी सस्टेनेबल है, नंबर 1। नंबर 2, निफ्टी भी एक अच्छी रफ्तार में आ गया है, बैंक निफ्टी भी एक अच्छी रफ्तार में आ गया, और बैंक निफ्टी पे आप देख पा रहे होंगे यहाँ पर एक तगड़ा रेजिस्टेंस है 48,320, 48 340 के आसपास। तो क्या बैंक निफ्टी इसके ऊपर जाएगा? अगर जाता है तो बाज़ार में भी एक पॉजिटिव इम्पैक्ट पड़ेगा, बट इम्पोर्टेंट बात है कि कल छुट्टी है, सैटरडे छुट्टी है और संडे छुट्टी है। 3 दिन की इस लगातार सैंडविच हॉलिडेज़ में हमने हमेशा बेयर कार्टेल को एक्टिव होते हुए देखा है। तो आज का दिन बहुत क्रूशियल रहने वाला है। सावधानी बरतिएगा। हैव अ ग्रेट डे। बाय बाय। टेक केयर।